आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है, दोनों में हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, बताना है क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले रीजन देखते हैं। रीजन में बोल रहा है कि जो जिंक ऑक्साइड है और लीड ऑक्साइड है वो कार्बन से रिड्यूस होके फ्री मेटल देता है। यानी अगर जिंक ऑक्साइड होगा तो जिंक देगा और लीड ऑक्साइड है तो लीड देगा। इसको हमें वेरीफाई करना है। तो हम रिएक्शन देखते हैं क्या रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। तो जेडेनो जैसे ही हम सी से रिएक्शन कराते हैं तो जेडेन का फॉर्मेशन करता है और सीओ का फॉर्मेशन करता है। अगेन पीबीओ जो है वो अगर हम कार्बन से रिएक्शन कराते हैं तो पीबी का फॉर्मेशन करता है और सीओ का फॉर्मेशन करता है। इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं कार्बन रिडक्शन मेथड। कार्बन रिडक्शन मेथड यानी मेरा रीजन क्या हुआ, करेक्ट हुआ। अब हम बात करते हैं एसर्शन का। तो एसर्शन में बोल रहा है कि जो सल्फाइड और है उसमें क्या प्रेजेंस है, जेडेन एंड पीबी। इसको हमें क्या करना है, सल्फाइड में अगर जेडएनएस और पीबीएस प्रेजेंट है तो उसको हमको किस में चेंज करना है, ऑक्साइड में। तो बोल रहा है कि उस समय रिडक्शन होगा तो क्या होगा, यानी जेडएनएस से हमें ऑक्साइड में रिडक्शन करना है। तो ये क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा जी का। क्या डेल्टा जी ऐसा अलाउ करता है कि एक दूसरे को वेरीफाई कर पाए। तो हम जानते हैं कि CS2 यह एक इंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। इंडोथर्मिक रिएक्शन और CS2 का जो डेल्टा जी है वह सबसे लो होता है। किस में बात करते हैं, डेल्टा जी CS2 का सबसे लो होता है डेल्टा जी ऑफ अदर सल्फाइड से। तो देखिए अदर सल्फाइड से अगर लो है और इंडोथर्मिक अगर मेरा रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा है यानी इंडोथर्मिक कंपाउंड होगा तो डेल्टा जी जो एमएस का होगा वह क्या होगा, वह डायरेक्ट होगा, वह मेटल प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। जैसे एमएस से अगर हम चाहते हैं कि मेटल प्रोड्यूस करे डायरेक्ट तो ये क्या होगा, नहीं हो पाएगा क्योंकि ये इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। इंडोथर्मिक रिएक्शन हो कारण ये जो है वह डायरेक्ट मेटल प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब मेटल ऑक्साइड है तो मेटल सल्फाइड है इसको हम कन्वर्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड का क्या होता है, डेल्टा जी लेस हो जाता है, तब यहाँ से मेटल हम अलग कर लेंगे और ऑक्साइड को अलग कर ले। अब यहाँ से वेरीफाई करते हैं हम एसर्शन को। तो चलिए एसर्शन में ऊपर देखते हैं। एसर्शन में कर रहा है कि सल्फाइड और को हम बाहर निकालने के लिए जो कि इम्प्योरिटी है जेडन और पीबी से जनरली हम किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड में। तो हम जानते हैं, देखिए यहाँ डेल्टा जी क्या हुआ, ज़्यादा निगेटिव नहीं होने के कारण हम डेल्टा जी कम निगेटिव करने के लिए किस में कन्वर्ट किए, ऑक्साइड में। उसके बाद फिर हमारे कार्बन रिडक्शन या कोई भी रिडक्शन से मेटल में कन्वर्ट होगा, यानी एसर्शन भी क्या है, सही है। तो देखिए एसर्शन डेल्टा जी पे आधारित है और जेडन एस से और पीबीएस से हमें ऑक्साइड प्राप्त करना है यानी चाहिए। तो ये भी कर रहा है, रीजन में भी कर रहा है कि ऑक्साइड और लीड ऑक्साइड प्योर मेटल दे रहे हैं। जैसे आप देखिए यहाँ मेटल सल्फाइड था, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ और मेटल हमें दिया। और यहाँ भी क्या है, मेटल ऑक्साइड है और हमें मेटल दिया, यानी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रीजन वेरीफाई कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए बोथ रीजन एंड असर्शन ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो बोलेंगे ए इज द करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।